प्रहलाद अपने सहपाठियों के साथ बैठकर सत्संग कर रहे हैं। दैत्य गुरु बाहर गए हुए हैं और सारे छोटे बालक प्रहलाद के इर्द गिर्द बैठकर बड़ा ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। प्रहलाद सच्चिदानंद होकर कह रहे हैं, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं इस जीवन का कब अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को जवानी या बुढ़ापे पर भरोसा ना रखकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधन अपना लेने चाहिए। इस संसार में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है। प्यारे भगवान ही तो समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रीतम और आत्मा हैं। यथा हि पुरुषस्येह विष्णुपादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि हे असुर बालक, वह समस्त प्राणियों की आत्मा है और ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है। न यच्युतं प्रीणयतो भवयसो सुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् इह सर्वथा। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद, इन दोनों गुरुपुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को ना तुम जानते हो ना हम। एक तो तुम अभी छोटी आयु के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो, तो तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रहलाद ने तब बताया, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गए थे तो इंद्रादि देवता बहुत भयभीत होने लगे। इंद्रदेव मेरी माँ को उठा ले गया। तब देवर्षि नारद ने मार्ग में ही उन्हें देख लिया और उनसे कहने लगे, देवराज, इस सती साध्वी नारी को तुरंत छोड़ दो। इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक है, जो निष्पाप महात्मा है। तुम में इसे मारने की शक्ति नहीं है। उनका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माँ को छोड़ दिया। इसके बाद देवर्षि नारद मेरी माँ को अपने आश्रम में ले गए और कहा, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर निर्भयता से माँ वहीं रहने लगी। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को श्री भगवान का रहस्य और तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। समय बीतने पर माता को उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु सद्गुरु की विशेष कृपा होने के कारण मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। यदि तुम लोग श्रद्धा रखो तो तुम्हें भी ये आनंद देने वाला ज्ञान हो सकता है। जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु के नाम का पारस तो छू ले, वो हो जाए सोना, वो हो जाए सोना। दो अक्षर का शब्द हरि है, लेकिन बड़ा सलोना, लेकिन बड़ा सलोना। उसने संकट टाले भारी भारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि। जब गुरुजी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थित होती जा रही है, तब वे बहुत घबरा गए और उन्होंने तुरंत हिरण्यकशिपु के पास जाकर उन्हें सारा समाचार दिया। क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु का शरीर थर थर कांपने लगा। उन्होंने निश्चय किया कि प्रहलाद को मुझे अपने ही हाथों से मारना पड़ेगा।
मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे और वे तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे, परंतु प्रभु अपने प्यारे भक्तों को तपा तपा कर पूर्ण स्वर्ण बनाते हैं ना। तो हिरण्यकशिपु चिल्लाने लगा, मैं तनिक क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर तुमने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरोध काम किया है? प्रहलाद ने कहा, हे दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सभी छोटे बड़े चराचर जीव भगवान के ही वश में हैं। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल और धैर्य भी वही हैं। आप अपना ये असुरी स्वभाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। हिरण्यकशिपु ने कहा, अब हद हो गई है। तुमने मेरे सिवाय जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया तो देखूं ये तुम्हारा वो जगदीश्वर कहाँ है? क्या तुम कहते हो सर्वत्र है, तो इस खम्बे में क्यों नहीं दिखता? तुम्हें इस खम्बे में भी दिखाई देता है? मैं अभी अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। देखता हूँ वह तुम्हारा सर्वस्व हरि जिस पर तुम्हें इतना भरोसा है वह कैसे तुम्हारी रक्षा करता है। हाथ में खड़ग लेकर सिंहासन से वह कूद पड़ा और जोर से उसने पहले खम्बे को मारा। उसी समय उस खम्बे में से बड़ा भयानक शब्द हुआ। दैत्य सेनापतियों को भी भय से कंपा देने वाली उस अद्भुत ध्वनि को सुनकर हिरण्यकशिपु घबरा गया और यहाँ वहाँ देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन है। इस समय अपने सेवक की रक्षा के लिए, ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खम्बे में बड़ा विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप कुछ कुछ सिंह का था और कुछ कुछ मनुष्य का। सत्यं विधातुं निज प्रेत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मन अदृश्यताति अद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ा। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघ पर गिरा दिया और खेल खेल में उसके शरीर को अपने नखों से फाड़ डाला। जब स्वर्ग के देवों को ये पता चला कि तीनों लोगों के सिर की पीड़ा को भगवान ने मार डाला, तब वह बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और प्रभु की स्तुति गाने लगे। भगवान ने हिरण्यकशिपु की सभी शर्तें पूरी कर दी। नरसिंह भगवान ब्रह्मा जी के बनाए हुए जीव नहीं है। वह ना मनुष्य है ना पशु। उस समय ना दिन था ना रात। उसे ना धरती पर मारा ना आकाश में अपनी जांघ पर रखा। वह ना बाहर थे ना अंदर, ना शस्त्र से मारा ना हाथों से, परंतु अपने नखों से। सबने प्रभु की खूब स्तुति गाई, परंतु नरसिंह भगवान का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। स्वयं लक्ष्मी जी भी प्रभु को शांत ना कर पाईं, उनके पास तक ना जा पाईं। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा। वह धीरे से प्रभु के पास जाकर साष्टांग में लेट गए। प्रभु भक्त को देखकर पिघल गए। उनका हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उसके सिर पर अपना अभय दान देने वाला कर कमल रख दिया। उनका स्पर्श होते ही प्रहलाद के बचे हुए संस्कार झड़ गए। प्रहलाद आनंदित हो गए। एक भक्त की भक्ति ने देखो पृथ्वी पर स्वर्ग उतार दिया। भगवान उसी को उतारते हैं जिसने विश्वास अपार किया। कितनी ही बार दयानिधि ने, कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके बार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, हरि दर्शन।
दर्शन करो, हरि दर्शन, हरि दर्शन करो, हरि दर्शन। एकाग्र हुए मन के द्वारा प्रहलाद जी ने भगवान के आत्मिक गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम भरी वाणी से प्रभु नारायण की स्तुति गाई। नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता, जन मन रंजन दाता। हमें शरण दे अपने चरण में, कर निर्भय जगताता, कर निर्भय जगताता। तूने लाखों की नैया तारी तारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। नरसिंह भगवान बड़े ही प्रेम से बोले, तुम्हारा कल्याण हो दैत्य श्रेष्ठ, तुम बड़े ही शुद्ध पावन हो, अब कुछ वर मांग लो। बालक होने पर भी प्रहलाद जी ने ये समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है, इसलिए वे बोले, असुरी संस्कार होने के कारण जन्म से ही जिन विषय भोगों में मैं आसक्त हूँ, मुझे उन वरों द्वारा आप लुभाइए नहीं। हे वरदानी शिरोमणि स्वामी, मुझे ये वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही ना हो। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांतवासी प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कामना नहीं करते, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए एक मनवंतर तक इस लोक में दैत्य राज्य के समस्त ऐश्वर्य स्वीकार कर लो। तुम अपने हृदय में मुझे महसूस करते रहना और सत्य ज्ञान सुनते सुनाते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्मों को पूरा कर लेना। प्रहलाद ने कहा, हे महेश्वर, आप करुणा के विशेष समुद्र हैं, इसलिए आपसे मैं एक और वर मांगता हूँ। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को न जानकर, आप सर्वशक्तिमान चराचर के गुरु हैं ये न मानकर आपका बड़ा अपमान किया है। दीन बंधु, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वह पवित्र हो चुके होंगे, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उन जल्दी ना नाश होने वाले दुस्तर दोष से वह मुक्त हो जाएं। श्री नरसिंह भगवान मुस्कुराए, हे निष्पाप भक्त, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए। इनकी तो बात ही क्या है, यदि इनके 21 पीढ़ियां के पितर होते तो वह सबके साथ भी तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसे कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ है। फिर पहले नरसिंह भगवान उस सिंहासन पर विराजे जिससे वह सिंहासन निर्विकारी निरअहंकारी हो गया, क्योंकि राजा प्रजा का शासक नहीं सेवक होता है। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का राज्याभिषेक कराया। श्री हरि ने ब्रह्मा जी को सुझाव किया, ब्रह्मा जी, आप दैत्यों को वरदान देने के समय विचार किया कीजिए, क्योंकि ये स्वभाव से ही क्रूर होते हैं। साधकों, जब तक हमारे में असुरी संस्कार है तब तक ये संसारी सुख और भोग हमें ना ही मिले तो अच्छा है। जिस दिन हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो स्वयं प्रभु हमें सब कुछ अपने हाथों से ही सजा कर देंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास होगा कि हम माया में फंसेंगे नहीं और केवल सबकी भलाई में रहेंगे। हर एक वासना का हर एक बीज पहले नाश करना है ना। इच्छा से ये जग है पाया, इच्छा ने दुख मुझे कितने दिए। इच्छा से ये जग है पाया, इच्छा ने दुख मुझे कितने दिए। एक सुख है तो लाखों दुख है, एक सुख है तो लाखों दुख है, एक सुख है तो लाखों दुख है। सुख भोगने दुख मुझे कितने दिए, सुख भोग
यहाँ गुरुदेव एक साधक के लिए शुद्ध आचरण बता रहे हैं। साधक को चाहिए कि वह बड़ा निमाणा होकर ज्ञान ले और प्रभु के दासों का भी दास बनकर रहे। वह रोज यज्ञ करे, त्राटक करे, मंत्र जाप करे, चित्त की शुद्धि के लिए सद्गुरु के शब्दों में उसकी पूर्ण श्रद्धा हो, क्योंकि नित्य सत्संग से ही उसके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। उसे सत्कर्मों में चुस्त होना है, आलसी नहीं। खाना हल्का खाना है और सब इंद्रियों पर निग्रह रखना है। अगर वो पुरुष है तो स्त्री से, और अगर स्त्री है तो पुरुषों से उसे केवल उतना संबंध रखना है जितना आवश्यक है, और वासना को उत्तेजित करने वाली बातों को त्याग देना है, क्योंकि ये इंद्रियां बड़ी चंचल हैं। वह बड़े संयमित ऋषियों को भी हर लेती हैं। अन्य साधकों से उसे सेवा नहीं लेनी है, अपने हाथों से स्वयं के कर्म करने हैं। जब वह गृहस्थ में प्रवेश करे तो सदा त्याग भावना में रहना है और उसके घर में जो आए सबको तृप्त करे। जब साधक के वानप्रस्थ का समय आता है तो उसे गृहस्थी के कार्यों से खुद को हटा देना है, मौन में आकर और अंतर्मुखी हो जाना है। फिर धीरे धीरे अपने ध्यान योग को बढ़ाते जाना है, जहाँ संसार बहुत पीछे रह जाता है और अपनी आत्मा के नूर में वह समा जाता है। ऐसे संन्यास आश्रम में प्रवेश करना है। अब यहाँ है ब्रह्मांड का विस्तार। ये मनवंतर क्या होता है? एक मनु के शासन के एक कल्प को एक मनवंतर कहते हैं। एक मनु का धर्म होता है कि एक मनवंतर के दौरान वह सब जगह सत्य धर्म की स्थापना करे और सबको सुखी करे। याद है ना, 42 लाख वर्षों का एक महायुग होता है और 1000 महायुग होते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन। और जब 1000 महायुग बीत जाते हैं तो फिर ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, तब ब्रह्मा जी सो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी के इस एक दिन में 14 मनु आते और जाते हैं। मनु एक उपाधि का नाम है। उनके पुत्र होते हैं मनुपुत्र। उनके नीचे की उपाधि है स्वर्ग के अलग अलग देवता। लेकिन इन देवों का ऐश्वर्य नित्य निरंतर नहीं होता, क्योंकि हर मनवंतर में सारे देव फिर बदल जाते हैं। इन देवों को देव की उपाधि कैसे मिलती है? धरती पर जो लोग स्वर्ग की इच्छा से यज्ञ जप दान करते हैं, सत्कर्म करते हैं, वही देवता बनते हैं। इंद्रदेव देवों के राजा होते हैं। अब साथ ही हर मनवंतर में सप्त ऋषि भी होते हैं। लेकिन सबसे विशेष बात तो ये है कि हर मनवंतर में भगवान का एक सत्य सुंदर अवतार भी प्रकट होता है धर्म की स्थापना के लिए। और ये है चौथे मनवंतर की एक प्यारी सी कथा, क्योंकि इस मनवंतर में भगवान ने हरि रूप में अवतार लिया, यानी दुखों को हरने वाले, और ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की। सुखदेव जी बताते हैं, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक सुंदर पर्वत था। उस पर्वत के एक घने जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन उसी पर्वत पर हथिनियों और उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ घूमते घूमते वह एक अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर सरोवर में पहुंचा और उसमें स्नान करके अपनी थकान उतारने लगा। अचानक प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति पड़ने पर उस महान गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा ना सका। बहुत देर तक छूटने के उपाय कर करके वह इस निश्चय पर पहुंचा, ये ग्रह कर्मों की फांसी है जिसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से ना उबार सके, तब ये बेचारी हथिनियाँ तो
छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र भगवान की शरण लेता हूँ। अपनी बुद्धि में ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्मों में सीखे हुए श्रेष्ठ मंत्रोच्चारण द्वारा भगवान की वंदना की। गजेंद्र गाने लगा, जो संसार के मूल कारण है और जो सबके हृदय में पुरुष परमात्मा के रूप में विराजमान है, जो समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम मैं उनका ध्यान करता हूँ। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। ये ब्रह्मांड उन्हीं में स्थित है और उन्हीं की सत्ता से प्रेरित हो रहा है। वास्तव में प्रभु ही ये पूर्ण ब्रह्मांड बनकर प्रकट हुए हैं। साकार प्रकट होने पर भी वह इस संसार और प्रकृति से अति परे हैं। उन स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध भगवान की मैं शरण लेता हूँ। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परं तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। गजेंद्र की प्रार्थना की विशेषता ये है कि वह किसी प्रभु के स्वरूप की उपासना नहीं कर रहे, लेकिन निराकार पार ब्रह्म को ही पुकार रहे हैं। संकट से बचाने के लिए पुकारते पुकारते गजेंद्र का चित्त शुद्ध होता जा रहा है और उनकी चेतना ऊपर की ओर उठती जा रही है। वे विचार कर रहे हैं, मैं क्या मांग रहा हूँ? इस बार ग्रह से मुक्ति और फिर शरीर में आने से फिर बंधन, वासना रूपी किसी न किसी ग्रह से पुनः जकड़े जाना। नहीं, इस विकारी शरीर को रखने से क्या प्रयोजन होगा? हे हरि, मुझे ग्रह से नहीं, अपने आत्म प्रकाश को ढकने वाले अज्ञान अंधकार से छुटकारा प्राप्त करना है। लेकिन प्रभु तो अपने प्यारे भक्तों की हर बात पूरी करते हैं, तो वह श्री हरि अपने अनंत वरदान सहित प्रकट हुए। जब गजेंद्र ने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार हाथ में चक्र लिए स्वयं भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तो उसने अपनी सूंड में एक कमल का सुंदर पुष्प लेकर ऊपर उठाया और पीड़ा युक्त बड़ी श्रद्धा से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार हो। तब सर्व देवों के सामने भगवान ने अपने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा दिया। ये कथा तो बड़ी ही प्यारी है, परंतु सबसे प्यारा रहस्य तो देखिए, ये ग्राह एक हुहु नाम का गंधर्व होता था। किसी श्राप के कारण उसे ये जन्म मिला और देखिए भगवान ने गजेंद्र को मुक्त करने से पहले ही ग्राह को मुक्त किया। कैसे? क्योंकि इस ग्रह ने भगवान के परम प्रिय भक्त के चरणों को पकड़ा हुआ था। इसलिए जो सयाने साधक होते हैं और जो जानते हैं कि हमारे में इतनी बड़ी तप शक्ति नहीं है, वह निराकार के किसी अति प्यारे स्वरूप के चरणों को कस के पकड़ लेते हैं, तो उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। गजेंद्र पुनर्जन्म में एक महान राजन थे जो हरि चिंतन में मग्न रहते थे। एक दिन राजा ध्यान में मग्न थे और अगस्त्य मुनि वहां से गुजरे। राजा ने साधन में लिप्त होने के कारण उनका पूर्ण रूप से सत्कार नहीं किया, इसलिए उन्हें श्राप मिल गया कि स्थूल बुद्धि होने के कारण तुम अब पशु योनि भी भुगतो। क्योंकि साधकों को ये भी सुजागी रखनी है कि जब अपने में है तो अंतर आत्मा के योग में, लेकिन जब कोई भी प्रभु स्वरूप सामने प्रकट होता है तो कर्म योग द्वारा तप करना है। भगवत स्वभाव के कारण पशु योनि में भी वह एक साधारण हाथी नहीं था, बड़ा ही तेजस्वी पशु था। और देखिए ना, जो भी अभ्यास किया था वो समय पर काम आ गया। श्री हरि ने अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें मुक्त कर दिया। तो भगवान ने कहा है, इस ज्ञान का थोड़ा अभ्यास भी हमें बड़े भयों से बचाता है। ये थी तन मन अंतरंग को पवित्र करने वाली कथा गज और ग्राह की। ये भक्त की मुक्ति की कथा है काल ग्रह से। ये शरीर के साथ तदात्मय की मुक्ति की कथा है हाथ में कमल लिए, यानी संसार के कीचड़ों से बचकर
विषयों के दलदल से निकलकर विष्णु भगवान की ओर, अपने आत्मा की ओर जाने की कथा है ये। इन गम दे चिकड़ा तो मैनू तू बचांदा रही, इन गम दिया चिकड़ा तो मैनू तू बचांदा रही। चिग पैना मेरी आदत चुक के तू बिठांदा रही, मैनू तू बचांदा रही। डिग पैना मेरी आदत चुक के तू बिठांदा रही, मैनू तू बचांदा रही। मेरी हस्ती पद मस्ती जे करे ते करन न देवी, मेरी हस्ती पद मस्ती जे करे ते करन न देवी। ओ मैं तो खालिद की ताई ते भरन न देवी, ओ मैं तो खालिज की ताई ते भरन न देवी। मेरी ये अर्ज मनो अपना फर्ज सदा याद दिलांदा रही, मेरी अर्ज मनो अपना फर्ज सदा याद दिलांदा रही। मैनू तू बचांदा रही, मैनू तू बचांदा रही। मैं कच्चा तू पक्का कर ले तू अपने वर्गा, मैं कच्चा तू पक्का कर ले तू अपने वर्गा। तू सच्चा है सुच्चा बड़ा ऊंचा है तेरा दर्जा, तू सच्चा है सुच्चा बड़ा ऊंचा है तेरा दर्जा। एक मंगना मंगनो ना संगना मेरा सिर तू झुकांदा रही, एक मंगना मंगनू ना संगना मेरा सिर तू झुकांदा रही। मैनू तू बचांदा रही, मैनू तू बचांदा रही। सदा सेव करांदा रही, सदा सेव करांदा रही। इन गम दे चिकड़ा तो मैनू तू बचांदा रही, इन गम दिया चिकड़ा तो मैनू तू बचांदा रही। डिग पैना मेरी आदत चुक के तू बिठांदा रही, मैनू तू बचांदा रही। डिग पैना मेरी आदत चुक के तू बिठांदा रही, मैनू तू बचांदा रही, मैनू तू बचांदा रही। हम अब प्रवेश कर रहे हैं 5वें मनवंतर में, जिसमें भगवान अजित अवतार में प्रकट हुए। इस महान अवतार में प्रभु ने क्या किया? अजित अवतार में प्रभु ने देवों से समुद्र मंथन कराया। जिस समय की ये बात है, उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था। उस समय दैत्यों के राजा बड़े ही पराक्रमी राजा बलि थे, जो प्रहलाद के पोते थे। राजा बलि ने तीनों लोकों पर ऐश्वर्य युक्त विजय पा ली थी। तब देव लोग बड़ी ही भक्ति भाव को लेकर प्रभु की शरण में गए। प्रभु ने कहा, यह तो दैत्यों पर समय की कृपा है, तुम उन्हें युद्ध में पराजित नहीं कर सकोगे, इसलिए इस समय शत्रुओं से सुलह करना ही अच्छा होगा। तुम बिना विलंब के क्षीर सागर से अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी जाने पर मरने वाले जीव भी अमर हो जाते हैं। पहले तो मंदराचल पर्वत की मथनी बनाकर और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। आलस और प्रमाद सर्वथा त्याग देना। और सुनो, राजा बलि के पास जाओ और उनके साथ मिलकर काम करना। समुद्र मंथन में से जो वस्तुएं प्राप्त हों, उसमें से असुर लोग जो जो मांगे वह उन्हें दे देना। तुम अपनी इच्छा पहले प्रकट नहीं करना। और हाँ, शांति से सारी बातें बन जाती हैं। क्रोध करने से क्या प्राप्ति होगी? ये अनमोल वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। देव लोग फिर राजा बलि के पास गए। उनकी बातें दैत्य राज को जच गईं। फिर वह सब देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते हुए समुद्र तट की ओर ले चले, परंतु वे बीच राह में हार गए और थक कर
पर्वत को रास्ते में ही पटक दिया। फिर भगवान वहाँ प्रकट हुए और एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख दिया और स्वयं भी सवार हो गए। गरुड़ ने समुद्र तट पर पर्वत उतार दिया। साधकों, ये हमारी कथा चल रही है। पहले प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम्हें अगर अपने भीतर के असुरी भावों से, दुष्ट विकारों से, भय, चिंता, शोक से जान छुड़ानी है तो अमृत मंथन करो, योग लगाओ, अपने भीतर अमर आत्मा को खोजो। हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब हम मंथन की तैयारी ही कर रहे होते हैं पहले ही थक कर हार जाते हैं, क्योंकि हमारे विषयों का पहाड़ बहुत बड़ा होता है। फिर प्रभु प्रकट होते हैं अपना गरुड़ वाहन लेकर, यानी सत्संग का ज्ञान लेकर। उस ज्ञान के द्वारा वह हमारे दुखों का पहाड़ आराम से उठा लेते हैं। ज्ञान ही वह वाहन है, इसलिए पहले तो हमें सत्संग के लिए बड़ी श्रद्धा चाहिए। अच्छा, तो फिर उन सब ने नागराज वासुकी को भी कार्य में शामिल कर लिया कि अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा होगा। वासुकी नाग को मंद्राचल में लपेटकर उन्होंने बड़ी उत्साह से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया। देवों को फिर से आदर्श देते हुए अजित भगवान पहले वासुकी के मुख की ओर लग गए और देवता भी उनके पीछे जुट गए। दैवी स्वभाव वाले सदा सद्गुरु के पीछे लग जाते हैं। दानव हमेशा सत्य के विरुद्ध होते हैं। दैत्यों ने तब सोचा कि ये जो सर्प का पूंछ वाला हिस्सा होता है ये अवश्य अशुभ होगा, इसलिए हम नहीं पकड़ेंगे। तो उन्होंने भगवान से कहा। भगवान ने कहा ठीक है, और मुस्कुराते हुए वासुकी का मुख छोड़ दिया कि विष अगर छूटेगा तो देव लोग बच जाएंगे। और फिर उन्होंने पूंछ पकड़ ली। ऐसे सबने अपना अपना स्थान ले लिया। अब अपने भार की अधिकता के कारण अचानक मंद्राचल पर्वत डूबने लगा। सबके मुख पर उदासी आ गई, जैसे कि साधक जब साधना आरंभ करता है तो देखता है कितनी ऑपोजिशन आती है, फिर भगवान उसकी सहायता करते हैं। फिर मैं तुम्हारा भार उठाता हूँ, तुम पुनः लग जाओ। तो भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंद्राचल को अपने ऊपर उठा लिया। भगवान यश तो देवों का करा रहे हैं, परंतु सारा कार्य खुद ही कर रहे हैं। ऐसे ही तो महिमा भक्त की होती है और उनके अंदर की शुद्धि तो सद्गुरु स्वयं करते हैं। भगवान कच्छप अवतार की पीठ के ऊपर मंद्राचल ऐसे सुशोभित हो रहा है मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। समुद्र मंथन के समय शांति रहे तो भगवान ने असुरों में शांति बनकर प्रवेश किया, और देवों में उत्साह रहे तो भगवान ने प्रसन्नता बनकर उनमें प्रवेश किया। इस तरह सद्गुरु प्यारे हमारे असुरी भावों को शांत करते रहते हैं और दैवी संपदा को बढ़ाते रहते हैं। अरे ये क्या, समुद्र को मथ रहे हैं, लेकिन भीतर से कुछ निकल ही नहीं रहा। साधक जन बार बार सद्गुरु से पूछते हैं, हमने इतने जप तप किए तभी भी प्रभु प्राप्ति नहीं हो रही। अरे साधक जनों, जन्मों जन्मों की मैल है, कुछ तो धीरज करो। भगवान ने कहा, अच्छा तुमसे नहीं होता तो वे ही मथने लगे। अहो अचंबा, समुद्र में से हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकलने लगा। वह विष इधर उधर उड़ने और फैलने लगा। भयभीत होकर सब देव भगवान सदाशिव की शरण में गए। जैसे साधकों के मंथन के समय भीतर से बड़े अशुभ ख्याल भी आते हैं तो सद्गुरु हमें देवों का पूजन कराते हैं कि उन शक्तियों के आशीर्वाद से तुम्हारा भीतर का विष समाप्त हो जाएगा। उस समय भगवान शंकर सती जी के साथ विराजमान थे। प्रजापतियों ने उनसे सहायता मांगते हुए प्रार्थना की। आदिदेव विश्वनाथ, आदिदेव विश्वनाथ, भक्तन के सदा साथ, भक्तन के सदा साथ, पकड़ो प्रभु मेरो हाथ, पकड़ो प्रभु मेरो हाथ। दास मैं तुम्हारो, आदिदेव विश्वनाथ।
विश्वनाथ आदिदेव विश्वनाथ सुर नर मुनि धरत ध्यान वेद वचन करत गान तू ही सब गुण निधान जग सिरजनहारो आदिदेव विश्वनाथ आदिदेव विश्वनाथ पाप हरण तेरो नाम सुख स्वरूप परम धाम अचरज सब तेरे काम दया कर निहारो आदिदेव विश्वनाथ आदिदेव विश्वनाथ सकल जगत के आधार निर्गुण नित निराकार ब्रह्मानंद सुन पुकार भव सागर तारो आदिदेव विश्वनाथ आदिदेव विश्वनाथ भक्तन के सदा साथ भक्तन के सदा साथ पकड़ो प्रभु मेरो हाथ दास मैं तुम्हारो आदिदेव विश्वनाथ आदिदेव विश्वनाथ जब शिवजी ने उन सब की समस्या जानी तो उन्होंने सती जी से कहा, अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूँ जिससे प्रजा का कल्याण हो। सती जी मुस्कुराईं क्योंकि वह अपने स्वामी का अनंत सामर्थ्य जानती हैं। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, उनकी शक्ति से समस्त प्राणियों को जीवन दान प्राप्त होता है। उस विष को शंकर जी ने भक्षण कर लिया। उस जहर ने शिवजी पर अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वह उनकी करुणा का चिन्ह भूषण रूप हो गया। भगवान को एक और अति प्यारा नाम मिल गया, नीलकंठ। शंकर भोला भाला बड़ा मत वाला है। शंकर भोला भाला बड़ा मत वाला है। जटा में उसकी चंद्रमा विराजे, जटा में उसकी चंद्रमा विराजे। गले में सर्पों की माला, हाँ सर्पों की माला बड़ा मत वाला है। गले में सर्पों की माला, हाँ सर्पों की माला बड़ा मत वाला है। शंकर भोला भाला बड़ा मत वाला है। जटा में उसकी गंगा बहाए, जटा में उसकी गंगा बहाए। पी गए विष का प्याला, हाँ विष का प्याला बड़ा मत वाला है। पी गए विष का प्याला, हाँ विष का प्याला बड़ा मत वाला है। शंकर भोला भाला बड़ा मत वाला है। अंगों में उसकी गौरी माँ विराजे, अंगों में उसकी गौरी माँ विराजे। गोद में गणपति लाला, हाँ गणपति लाला बड़ा मत वाला है। गोद में गणपति लाला, हाँ गणपति लाला बड़ा मत वाला है। शंकर भोला भाला बड़ा मत वाला है। ध्यान में मंगल शंभो विराजे, ध्यान में मंगल शंभो विराजे। भक्तों की टेर पे भागा, हाँ टेर पे भागा बड़ा मत वाला है। भक्तों की टेर पे भागा, हाँ टेर पे भागा बड़ा मत वाला है। शंकर भोला भाला बड़ा मत वाला है। शंकर भोला भाला बड़ा मत वाला है। परंतु शिवजी ने ऐसा ना पिया कि वे खुद कड़वे हो जाएं और बाहर नहीं फेंका कि लोगों पर असर ना हो। यही तो महान आचार्यों की बात होती है। वह भक्तों का सारा विष भक्षण कर लेते हैं क्योंकि वह बड़े ही धैर्यवान होते हैं। हमारे सारे अज्ञान को सह पाते हैं। अपना आदर्श देकर हमें सिखाते हैं कि अगर हमारे आध्यात्मिक मार्ग में
हमें किसी विष के समान परिस्थिति का सामना करना पड़े तो हम उसे सहन करें, अपने भीतर ले जाएंगे तो अंदर जलेगा, बाहर शिकायत करेंगे तो कर्म बन जाएंगे, कंठ में ही भस्म कर देना। विष की बूंदों को नूर की बूंदें बनाना है। विष की कुछ बूंदें यहाँ वहाँ गिरी और बिच्छू और सर्पों ने उन्हें पी लिया। अब मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। भगवान ने देखा कि इन तपस्वियों में तप शक्ति कुछ कम है, तो कुछ अच्छा भी निकालना चाहिए, नहीं तो ये हिम्मत हार जाएंगे। इसलिए भगवान साधकों को इस मार्ग में सुंदर पूजाएं, बढ़िया प्रसाद और बड़ी अलौकिक वस्तुएं देते हैं। तो अब समुद्र में से निकली कामधेनु गाय, वह यज्ञों की शुद्ध वस्तुएं उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए घी, दूध आदि प्राप्त कराने के लिए वह ब्रह्मवादी ऋषियों के पास चली गई। उसके बाद उच्चै श्रवा नाम का एक सुंदर घोड़ा निकला था। इंद्र को बड़ा ही पसंद आया, लेकिन भगवान की शिक्षा याद करके वह चुप ही रह गया। तो राजा बलि ने उस घोड़े को ले लिया। तदनंतर ऐरावत नाम का एक बड़ा श्रेष्ठ हाथी निकला, वह इंद्र को मिल गया। धीरज करेंगे तो सब अच्छा अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद कौस्तुभ नामक मणि निकली और उसने श्री हरि के दिव्य कंठ को सुशोभित कर दिया। कल्प वृक्ष निकला और वह स्वर्ग को चला गया। अप्सराएं निकली, वह भी स्वर्ग की ओर चल पड़ी। राजा बलि ने सब कुछ स्वर्ग में क्यों जाने दिया? याद है ना, इस समय तीनों लोकों के वही एकमात्र राजा हैं। सब कुछ उन्हीं को मिलने वाला है ना। आहा, अब कौन प्रकट हुआ? शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी। ये भगवान की नित्य शक्ति है। उनके सौंदर्य और माधुर्य ने सबके चित्त को मोह लिया। क्योंकि लक्ष्मी में सब रम जाते हैं, इसीलिए इन्हें रमा कहते हैं। और साधक जन इनसे पावनता और ममता प्राप्त करते हैं। साधकों के भीतर माँ शक्ति रूप में रमती हैं, इनके लिए भी ये रमा है। परंतु उस समय लक्ष्मी जी हाथों में वरमाला लिए परम पुरुष की खोज में थीं। वह चाहती थीं कि मुझे कोई सर्वगुण संपन्न पुरुष मिल जाए, जिनका मैं आश्रय लेकर सदा के लिए सुखी हो जाऊं। वहाँ सब बड़े ही ऐश्वर्य युक्त हैं, परंतु फिर भी गंधर्व, पशु, असुर, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उनको नहीं दिख रहा। वह विचार करने लगी, कोई तपस्वी तो है, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं पाई। किन्हीं में ज्ञान तो है, परंतु विषयों से पूर्णतया विरक्त नहीं है। कोई कोई बड़े महाबलशाली हैं, परंतु अपने ही काम शत्रु को नहीं जीत सके। किन्हीं में ऐश्वर्य है, लेकिन नम्रता नहीं। किन्हीं में स्वयं के लिए संयम नियम है, पर दूसरे के लिए करुणा भाव नहीं। त्याग और तप शक्ति है, पर काल के पंजे से छूट नहीं पाए। रहे बस एकमात्र कैवल्य परम पुरुष विष्णु भगवान। उनमें सभी मंगलमय आत्मिक गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु ये क्या, भगवान तो सारे दृश्य पर अपनी पीठ करके विश्राम कर रहे हैं। आखिर समुद्र मंथन का सारा कार्य तो उन्होंने ही किया है ना। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही है, क्योंकि जो माया से निर्लेप है वही माया का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनमें अपनी कोई भी इच्छा नहीं, वही सबका कल्याण कर सकते हैं। लक्ष्मी जी ने प्रभु को वरण किया और भगवान के गले में वह अति श्रेष्ठ वरमाला पहना दी। जगतपति भगवान ने जग जननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवी को उनकी पावनता के कारण माँ महालक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर सर्वदा निवास करने का स्थान दिया। यानी प्रभु की प्यारी दासी प्रभु के हृदय में रहती है। हे माँ, आप हमारी शक्ति और भक्ति बनकर अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। सत्य माँ 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 आनंद माँ 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 आनंद माँ। सत्य माँ 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 माँ
आनंदमयी माँ, आनंद माँ, माँ 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 माँ, आनंद माँ, आनंदमयी माँ, आनंद माँ, माँ 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 माँ, आनंद माँ, सत्य माँ, माँ माँ माँ, आनंद माँ, माँ 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 माँ, आनंद माँ, सत्य माँ, माँ माँ माँ, आनंद माँ, माँ 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 माँ, आनंद माँ। श्री गुरु महिमा, श्री गुरु माँ, माँ 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 माँ, आनंद माँ। श्री गुरु महिमा, श्री गुरु माँ, माँ 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 माँ, आनंद माँ, सत्य माँ, माँ माँ माँ, आनंद माँ, माँ 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 माँ, आनंद माँ, सत्य माँ, माँ माँ माँ, आनंद माँ, माँ 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 माँ, आनंद माँ। फिर समुद्र में से वारुणी देवी प्रकट हुई, यानी मदिरा। वह स्वभाव से ही असुरों के पास चली गई, क्योंकि जैसी हमारी चित्त की वृत्तियां होती हैं वैसे ही वस्तुएं हमें स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। और ये कौन है? समुद्र में से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हो रहे हैं। उन प्रभु स्वरूप के हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश है। वह साक्षात विष्णु भगवान के अंश अवतार हैं। ये ही सारे वैद्यों के आदि वैद्य हैं और ये यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अमृता पूर्ण कलशं बिभ्रद्वलय भूषितं स वै भगवता साक्षात् विष्णुरंशांश संभवा। जब दैत्यों की दृष्टि धन्वंतरी अवतार पर तथा उनके हाथों में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् से अमृत के कलश को छीन लिया। तब देवों के मन विषाद से भर गए। भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ने कहा, देवों तुम लोग खेद मत करो। असुरों का एक स्वभाव होता है, वह आपस में ही झगड़ते रहते हैं। तब वही अमृत को लेकर के असुर आपस में ही लड़ने लगे। साधु स्वभाव के लोग दैवी संपदा वाले भक्त जन पहले सबको देते हैं। जो बचे उसे सर माथे पर स्वीकार करते हैं। जे उनके लिए कुछ नहीं बचता तो भी प्रसन्न रहते हैं। क्या हमारे भीतर असुरी स्वभाव है या दैवी? उसी समय सभी उपाय जानने वालों के स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णीय सत्य सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया, जिनके अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षित थे। अपनी सुंदर मुस्कान से मोहिनी रूपधारी भगवान ने दैत्य सेनापतियों को कुछ क्षणों के लिए अमृत कलश भुला दिया। जब मोहन मोहिनी रूप लेकर आते हैं तो विचार कीजिए कैसे होंगे। आहा, आइए हृदय में प्रभु के हर अवतार को नमन करते हुए आरती की दिव्य ज्योत जलाएं, क्योंकि चाहे वो कच्छ बने या मच्छ, नरसिंह बने या मोहिनी, हमारे लिए तो वह निराकार स्वामी हमारे हृदय के प्यारे अविनाशी आत्मदेव ही हैं, जिनकी हम उपासना कर रहे हैं। प्रभु अविनाशी तेरी आरती गाऊं, प्रभु अविनाशी तेरी आरती गाऊं, अंतर निवासी तेरी आरती गाऊं, अंतर निवासी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रे जाऊं, प्रभु अविनाशी तेरी आरती गाऊं। प्यारी बंसी जो मुख पे सजे है, प्यारी बंसी जो मुख पे सजे है, ज्ञानामृत शुद्ध उससे बहे है, ज्ञानामृत शुद्ध उससे बहे है, सत विद्या वरदान में
झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। प्रभु अविनाशी तेरी आरती गाऊं, अंदर निवासी तेरी आरती गाऊं। बाहर भीतर ज्योति आपकी, बाहर भीतर ज्योति आपकी। मिट गई रात ताप संताप की, मिट गई रात ताप संताप की। रोम रोम में हरि को समाऊं, रोम रोम में हरि को समाऊं। प्रभु अविनाशी तेरी आरती गाऊं, अंतर निवासी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। प्रभु अविनाशी तेरी आरती गाऊं, अंतर निवासी तेरी आरती गाऊं। प्रभु अविनाशी तेरी आरती गाऊं, अंतर निवासी तेरी आरती गाऊं। साधक जन धीरे से उठकर अपने ही स्थान पर 3 प्रदक्षिणा लेंगे और फिर दंडवत प्रणाम में लेट जाएंगे हरि अविनाशी का अविनाशी तत्व प्राप्त करने के लिए।